एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों और ऊंचे पेड़ों के बीच बसा एक शांत गांव था। वहां एक नन्ही साहसी लड़की रहती थी जिसका नाम लिली था। वो सिर्फ 8 साल की थी। उसकी आंखें नीले आसमान जैसी चमकदार थीं और उसके बाल गर्मियों की धूप जैसे सुनहरे। लिली को अपने घर के पीछे वाले जंगल में घूमना बहुत पसंद था, जहां वो अक्सर कल्पना करती कि पेड़ों के पीछे जादुई प्राणी छिपे हुए हैं। एक शाम, जब आसमान सूरज की किरणों से गुलाबी होने लगा, लिली अपनी रोज की सैर पर निकली। हवा में चीड़ के पेड़ों की मीठी खुशबू थी और एक मुलायम सी हवा उसके कानों में कुछ राज कहती महसूस हो रही थी। लेकिन आज की शाम कुछ अलग थी। जंगल ज्यादा जिंदा सा लग रहा था, जादुई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, उसने पेड़ों के बीच से एक हल्की सी चमक देखी। उसके भीतर जिज्ञासा जागी और वो उस रोशनी का पीछा करते हुए एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंची। उस जगह के बीचों बीच एक प्राचीन ओक का पेड़ था, जिसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थीं। अचानक चारों ओर की हवा हंसी से गूंज उठी। छोटे छोटे घंटी जैसे ठहाके। लिली चौंक गई और उसने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। वो पंखों वाले छोटे जीव यानी परियां थीं। उनके पंख इंद्रधनुष के रंगों जैसे चमकते थे और उनके कपड़े तारों जैसे झिलमिलाते। स्वागत है लिली, एक आवाज आई और एक बैंगनी पंखों वाली परी उसके पास आई। मैं आईवी हूं और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? लिली ने आश्चर्य से पूछा। क्यों? जादुई जंगल को तुम्हारी जरूरत है, आईवी ने समझाया। इस जंगल को जिंदा और चमकदार बनाए रखने वाला एक जादुई क्रिस्टल है, लेकिन कुछ बुरा हो गया है। क्रिस्टल की रोशनी मद्दम हो रही है और हम उसे बिना एक बहादुर इंसान की मदद के ठीक नहीं कर सकते। लिली की आंखें फैल गईं। मैं क्या कर सकती हूं? आईवी मुस्कुराई। तुम दयालु हो, बहादुर हो और तुम्हारा दिल एकदम प्योर है। हमें बस तुम्हारी ही जरूरत है। क्रिस्टल की जादू को फिर से जगाने के लिए हमें 3 जादुई चीजें चाहिए। एक फिनिक्स का पंख, एक मून फ्लावर की ओस की बूंद और एक सिल्वर ड्रैगन की चमकदार परत। क्या तुम हमारी मदद करोगी? बिना कोई हिचकिचाहट के लिली ने सिर हिलाया। अब ये सिर्फ एक सैर नहीं थी, ये एक जादुई मिशन था। आईवी ने उसे एक गुप्त रास्ते पर चलाया जिसे केवल परियां जानती थीं, और थोड़ी ही देर में वे एक घने पेड़ों के झुरमुट में पहुंची, जहां एक भव्य फीनिक्स बैठा था। उसके पंख सूरज की लपटों की तरह चमक रहे थे। फीनिक्स से प्यार से बात करना और ये तुम्हें अपना पंख दे देगा, आईवी ने कहा। लिली फीनिक्स के पास गई और आदर से झुकी। हे महान फीनिक्स, क्या आप मुझे अपने एक पंख की कृपा देंगे ताकि मैं जंगल को बचा सकूं? फीनिक्स ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से एक चमकदार पंख निकालकर उसे दिया। ये तुम्हारे रास्ते को रोशन करे, उसकी गूंजती हुई आवाज आई। अब पंख सुरक्षित था और लिली व आईवी आगे बढ़े। अब वे एक झील के पास पहुंचे जहां तारे चमक रहे थे और मूनफ्लावर खिल रही थीं। लिली ने अपने हाथों से एक चमकती ओस की बूंद ली। वो चांदनी जैसी चमक रही थी। आखिरकार वे सिल्वर ड्रैगन की गुफा में पहुंचे। ड्रैगन बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कोमलता थी। मुझे पता है तुम क्यों आई हो, वो बोला और अपनी चमकदार परत में से एक चमकती हुई स्केल लिली को दी। इसे समझदारी से उपयोग करना। अब तीनों वस्तुएं लिली के पास थीं और वे जल्दी से वापस क्रिस्टल वाले क्लियरिंग में आईं, जहां क्रिस्टल की रोशनी अब बहुत हल्की हो चुकी थी। आईवी ने फीनिक्स का पंख, मून फ्लावर की ओस और ड्रैगन की स्केल क्रिस्टल पर छिड़क दी और तभी एक तेज उजाला फूट पड़ा। पूरा जंगल जादू से जगमगा उठा। फूल खिल गए, पेड़ चमकने लगे और परियां हवा में खुशी से नाचने लगीं। तुमने कर दिखाया लिली, आईवी ने खुशी से कहा। जादुई जंगल तुम्हारी वजह से बच गया। लिली मुस्कुराई। उसके दिल में एक मीठा सा सुकून था। जैसे ही परियां उसके चारों ओर नाच रही थीं, उसने जाना कि वो इस जादुई सफर को कभी नहीं भूल पाएगी। रात गहराते गहराते आईवी और परियां लिली को
जंगल के किनारे तक छोड़ने आई। धन्यवाद, आइवी ने कहा। तुम जादुई जंगल में हमेशा स्वागत योग्य हो। लिली ने हाथ हिलाया और अपने घर की ओर लौट गई। उसके दिल में जादू और चमत्कारों की दुनिया बस चुकी थी। और उस रात जब वो सोने गई तो उसने सपना देखा। चमचमाते पंखों, चमकते क्रिस्टल और जादुई परियों का पमंदे पम्बरियों ओई